So hello guys, welcome back to our YouTube channel. Myself Kashish and you are watching me on Knowledge by SK. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंसेस के ऊपर अभी तक 2 क्लासेस बना चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया है। तो आज की टेंसेस की क्लास 3rd की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसको देखिए जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कार्य जो है वो अभी अभी हुआ है। अब सपोज मैं कहूं कि मैंने खाना खा लिया है या मैं टीवी देख चुकी हूं, तो इन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमने काम कर लिया है। जो सेंटेंसेस प्रेजेंट में है, अब हम इससे ही समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो परफेक्ट है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखते हैं इसकी पहचान। इसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, आ है, ई है, या है, ए है। तो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में हम ये सब चीजें देखें वहां पे हमें तुरंत समझ लेना है कि वहां पे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये हमारी एक नॉर्मल सी पहचान हो गई, हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे याद रखना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें खुद ही दर्शा रहा है कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट, कंप्लीट। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका होगा हम वहां पे कह सकेंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसा कि अभी तक हम टेंसेस के 4 पार्ट्स पढ़ते आए हैं, 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ते आए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम वही 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, जिसका रूल हम देखें यहाँ पे है सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी चेंज हो जाती है हैज या फिर हैव। आफ्टर दैट वर्ब की 3rd फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। हैज और हैव में कंफ्यूजन है कि कहाँ पे हैज कहाँ पे हैव। तो हैज जो है हमारा वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और हैव हमारा प्लुरल के साथ यूज होगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा। तो देखो हिंदी में हमने इसकी पहचान देख ली कि जिन वाक्यों के लास्ट में हम देखे चुका है, चुकी है, ये सब वो हमारा हिंदी की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। इंग्लिश में यहाँ इसकी पहचान करना बहुत ही इजी है। कैसे हम पहचान करेंगे? जैसे हमने कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब देख ली, हैज, हैव है, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हमारी पहचान आती है वर्ब की 3rd फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है सोहन खेल चुका है। अब यहाँ पे सेंटेंसेस की बात की जाए कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, पहचान कैसे होगी, तो यहाँ पे देखते हैं इसके लास्ट में है चुका है, जो कि हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ मेनली इसकी पहचान हो गई। उसके बाद ये जो सेंटेंस है हमारा, वहां पे काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब हमने समझा ना कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही टाइम पहले या जैसे भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब सोहन खेल चुका है, अकॉर्डिंग टू रूल लेके चलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सोहन है। उसके बाद हमारा हैज या फिर हैव। हमने यहाँ पे लिखा है कि हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव हम अपना प्लुरल के साथ यूज करते हैं। सोहन इज अलोन, या फिर कह लो कि सोहन जो है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे सोहन के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या फिर हैव? हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब की 3rd फॉर्म, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। खेलने की क्रिया हमें पता है प्ले, एंड आफ्टर दैट उसकी 2nd फॉर्म प्लेड, एंड उसकी 3rd फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड। तो प्ले, प्लेड, प्लेड होती है। तो सोहन हैज, क्योंकि 3rd फॉर्म का यूज करना है, प्लेड लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट सोहन हैज प्लेड। सोहन खेल चुका है, यहाँ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सोहन ने खेल लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा 2nd एग्जाम्पल आता है हमने फिल्म देखी है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू रूल हमें सब्जेक्ट ही लगाना है। हमने वी, आफ्टर दैट हैज या हैव वी। वी क्या होता है, बहुत सारे हैं, हम। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्लुरल हो गया। प्लुरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। सो वी हैव। उसके बाद हमारी वर्ब की 3rd फॉर्म क्रिया। क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, देखने की क्रिया। देखने को क्या बोलते हैं, सी। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है, तो अगर हम
वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले तो सी सॉ सीन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी आएगी सीन. सो वी हैव सीन व्हाट, क्या देखा, ऑब्जेक्ट. सो द फिल्म. वी हैव सीन द फिल्म. तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं. वहां पे हमारा रूल एज इट इज रहेगा, बस जो हमें नॉट लगाना है. सब्जेक्ट, फिर हमारा हैज और हैव, उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सिर्फ हम नहीं का यूज कर रहे हैं. वहां पे सोहन नहीं खेल चुका है. सब्जेक्ट का यहाँ पे सबसे पहले यूज करना है, सब्जेक्ट सोहन. उसके बाद हैज या फिर हैव का यूज करना है, क्योंकि सोहन जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे. सो सोहन हैज. आफ्टर दैट नॉट, बिकॉज ये नेगेटिव है. सोहन हैज नॉट. वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, मैंने अभी भी बताया खेलने की थर्ड फॉर्म हम प्लेड यूज करेंगे. तो ये हमारा सेंटेंस बन गया सोहन हैज नॉट प्लेड. आफ्टर दैट हमारा सेकेंड सेंटेंस है हमने फिल्म नहीं देखी है. हमने, वी. उसके बाद वी क्योंकि प्लूरल है, तो वी प्लूरल के साथ हम कौन सा यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब. वी हैव. आफ्टर दैट नॉट. फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, क्या यहाँ पे क्रिया हो रही है, देखने की क्रिया हो रही है, सी. तो यहाँ पे मैंने बताया कि सीन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म होगी. वी हैव नॉट सीन ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या, क्या नहीं देखा, फिल्म नहीं देखी. सो वी हैव नॉट सीन द फिल्म. तो अब यहाँ पे हमारे थर्ड सेंटेंसेस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनके बारे में मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सके वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो उनके एग्जाम्पल्स, रूल हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हमें पहले रख देना है. हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हैज या हैव. तो सिंपल हमें हैज या हैव जो है उठा के पहले कर देनी है. उसके बाद जो हमारा है एज इट इज रहेगा सब्जेक्ट, नॉट इफ रिक्वायर्ड. अगर वहां पे नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट का कोई यूज नहीं होगा. इनको अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. क्या सोहन खेल चुका है. अब यहाँ पे हैज या हैव का यूज करना है. हैज या हैव को हम कैसे पता लगाते हैं कि हैज का यूज होगा या हैव का, वो हम सब्जेक्ट्स के थ्रू पता लगाते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या सोहन खेल चुका है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोहन. सोहन क्या है, सिंगुलर है, और सोहन के साथ, सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे. सबसे पहले हमारा हैज या हैव लगेगा, सो हैज. उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है. सब्जेक्ट यहाँ पे है सोहन. उसके बाद हमारा नॉट, लेकिन इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लेके चलेंगे. फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, खेलना प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड. सो हैज सोहन प्लेड. ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लेके चलेंगे. अब हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो है क्या हमने फिल्म नहीं देखी है. अब इस सेंटेंस को देखें तो हम येस या नो में इसका आंसर दे देंगे कि हाँ हमने फिल्म देख ली या नहीं हमने फिल्म नहीं देखी. तो ये इंटेरोगेटिव की पहचान है. क्या हमने फिल्म नहीं देखी है, हैज हैव का पता कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट क्या है, दिस वन. क्या है, हमने, वी, विच इज प्लूरल, और हमें यहाँ पे हैव लगाना है, हैव. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हमने, वी, एंड उसके बाद हमारा नॉट. और यहाँ पे जो है ये नहीं वाला सेंटेंस आ गया, यानी कि यहाँ ये नेगेटिव है, हैव वी नॉट. उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना. देखने को हम क्या बोलते हैं, सी, और सी की थर्ड फॉर्म हमें पता है सीन होती है. सो हैव वी नॉट सीन. क्या नहीं देखना, पिक्चर, फिल्म, हैव वी नॉट सीन द फिल्म. And after that question mark because it's interrogative sentence. तो अब हमारा लास्ट जो सेंटेंस आता है वो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम हाँ या ना में नहीं दे पाए.
वहां हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वहां हमारी WH फैमिली यूज होती है। तो यहाँ हमारा रूल क्या चेंज होता है कि पहले हम WH फैमिली यूज करेंगे, फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब विच इज हैज और हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नॉट इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में या किसी भी सेंटेंस में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे WH फैमिली का कौन सा मेंबर है जिससे जो हमारा रूल है हम उसको सही से लगा पाए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखते हैं कि WH फैमिली का कौन सा जो है मेंबर यहाँ पे है। तो सोहन कहाँ खेल लिया है, हमने पीछे पढ़ा था कि सोहन खेल चुका है, तो यहाँ पे हमने लिया है ले लिया क्योंकि हमें पता है पहचान में हमने पढ़ा है कि या है भी आता है, ठीक है। तो सोहन कहाँ खेल चुका है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश हमें पता है वेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमारा WH फैमिली लगता है तो वेयर लगेगा। एंड आफ्टर दैट हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सोहन जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे, सो वेयर हैज। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट सोहन एंड उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है हमने फिल्म क्यों नहीं देखी है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद हमारी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी लगेगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वी, और वी क्या है, प्लुरल है, प्लुरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, सो वाई हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद हमारी नॉट, नॉट अगर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या है, नॉट तो रिक्वायर है ही, यहाँ पे नॉट लगेगा। सो वाई हैव वी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, और क्या नहीं देखा, फिल्म, सो सीन द फिल्म। सो वाई हैव वी नॉट सीन द फिल्म। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, उससे रिलेटेड चारों सेंटेंसेस हमारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स एक बार पढ़ देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। वह स्कूल गया है, मैंने श्याम को देखा है, राम स्कूल जा चुका है, तुमने श्याम को देखा है, और हमने खाना खाया है। तो ये सिर्फ आपके लिए 5 एग्जाम्पल्स है जिसको आपको चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वह स्कूल गया है, नेगेटिव में चेंज करेंगे वह स्कूल नहीं गया है, इंटेरोगेटिव में क्या वह स्कूल गया है, और अपना डबल इंटेरोगेटिव में कि वह स्कूल क्यों गया है या वह स्कूल कहाँ गया है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ आपको इनको 4-4 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इनका आंसर आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ओके गाइज, मिलते हैं 10th की क्लास नंबर 4 में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।